देखने जा रहे हैं हाई नी चॉप्स। राइट लेग से पहले करेंगे मित्रों। आपको मालूम है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितने फायदे हैं। इन सारे फायदों को छोड़ते हुए मैं सीधा आ रहा हूँ एक्सरसाइज पर। तो इसके लिए आप हिप विड्थ अपार्ट खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से, और ये 16 टाइम्स हाई नी चॉप्स। जैसे हम लकड़ी को चॉपिंग करते हैं इस तरह से चॉपिंग करते हैं, इस तरह से लेफ्ट को। अभी हम लेफ्ट लेग को कर रहे हैं हाई नी चॉप्स लेफ्ट 16 टाइम्स। जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाइए। नी को, अपर पार्ट को मूव कराए बिना, अपर पार्ट को बेंड नहीं करना मित्रों, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज है नी के लिए। नी को जितना ऊपर ले जा रहे हैं, इससे नी के तो एक्सरसाइज हो ही रहे, हमारे थाई के भी हो रहे, ग्राइन ओपन हो रहे। ये था हाई नी चॉप्स। 16 टाइम्स फिर से करेंगे लेफ्ट से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये था हमारा हाई नी चॉप्स लेफ्ट। अकेडमी में देखने जा रहे हैं मित्रों हाई नी चॉप्स राइट। इसके लिए हम हिप विड्थ अपार्ट खड़े हो जाएंगे, सांसों को लेते हुए ऊपर, और राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर, और 1 2 यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से हम हाई नी चॉप्स राइट लेग से कर रहे हैं। ये हमारे राइट थाई को एक्टिवेट कर रहा है, और इसके साथ ही हम अपने आर्म्स को भी शामिल कर रहे हैं, जर्क दे रहे हैं, एक प्रेशर दे रहे हैं। तो इससे हमारे अपर आर्म भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसमें हम अपर आर्म भी और लोअर बॉडी भी एक्टिवेट। फिर से एक सेट हमारे साइड कर लीजिए। इसके लिए हमें सांस लेता हुआ चॉपिंग पोज में आगे, और ये यहाँ पीछे कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 के रेप करके आप 3 सेट कर सकते हैं। अपने दोनों थाई को बारी बारी से चॉपिंग कर सकते हैं। एकेडमी में हिप स्वर्ल्स देखने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली हिप रोटेशन करेंगे। तो यह इसके लिए आप हिप विड्थ अपार्ट खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर विड्थ रख लीजिए, और ये हथेली आपकी ऊपर की ओर होना चाहिए। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को उठाइए और ये घुमा के उठा के ये, और ये हिप स्वर्ल हम अपने
हिप मसल को, हिप बोन को काम कर रहे हैं और एब्डोमिनल पार्ट भी सेंसिटाइज हो रहा है। ये जितना ऊंचा उठा सकते हैं बगैर अपर पार्ट के और हैंड के मूवमेंट के। ये आपको बैलेंसिंग भी दे रहा, क्योंकि हम एक पैर पर खड़े हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें ट्रेन कर रहे हैं। इस तरह से आप 16 टाइम्स के सेट बनाइए, 16 रेप्स। आइए आप हमारे साथ फिर से देखिए। हिप ब्रिज के पार्ट खड़े हो जाइए यहाँ, और इसे सिंपल करने के लिए आप इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं उठ रहा ज़्यादा तो पैरेलल टू द ग्राउंड उठाइए और यहाँ वापस ये यहाँ। ज़्यादा नहीं उठ रहा, जितना उठा उतना ही कीजिए। हिप स्वर्ड इसके फायदे हैं, आपके हिप मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंसिंग मिल रहा। ये देखिए ये डायनामिक आपके ग्राइन एरिया में ओपन अप हो रहे हैं। इस तरह से 16 रेप के सेट बनाइए, 3 प्रतिदिन कीजिए। साथ आप लेटरल आर्म सर्कल कीजिए। इसके लिए दोनों हाथ को इस तरह से आगे यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड शोल्डर हाइट में, और ये सर्कल बनाइए। ये इस तरह से आप साइड से देखिए। यहाँ स्टार्टिंग बैकवर्ड स्टेप लेंगे और हाथ को भी पीछे की ओर ये इस तरह से हम अपने आर्म्स पर भी काम कर रहे हैं और लेग पर भी काम कर रहे हैं। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों शामिल हो जा रहा। इसमें हमें ध्यान यह देना है कि हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड रहे जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो। और इसमें स्टार्टिंग जो करना है पैक से, और इसे भी पैक ये सिंक्रोनाइज करना है। यह हमें कंसंट्रेशन भी देगा, बैलेंस भी देगा, मोबिलिटी भी देगा, जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा यहाँ लेटरल आर्म सर्कल से। जा रहे मित्रों, आप हमारे साथ ही कीजिए। ये वार्म अप एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज जानी शुरू करते हैं तो यह जरूर कीजिए। तो लेफ्ट से हम शुरू करेंगे, यहाँ और यहाँ 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 यहाँ, आर्म्स एंड नी अप। यहाँ से नी जाएंगे, यहाँ से आर्म्स अल्टरनेटली। इससे आप जितना डायनामिक बना सकते हैं। यह एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो हमारे हार्ट को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, और तभी हमारे मेटाबॉलिक भी बढ़ते हैं। हमारे अंदर से स्ट्रेस, फटीग, डिप्रेशन ये सब खत्म हो जाता है, और तभी हम अपने आप को खुशी नुमा समझते हैं। तो ये आप कीजिए, आर्म्स एंड नी अप। इसमें क्या करना मित्रों, हमारा स्टार्टिंग पोज ये है, अपने नी को यहाँ तक
पैरेलल टू द ग्राउंड उठाना है और हाथ को बॉडी के सीधे यहाँ तक ले जाना है। यहाँ हम अपने स्पाइन को खींच रहे हैं और यहाँ लोअर पार्ट को थाई पर काम कर रहे हैं। तो आइए इन दोनों पर हम काम करते हैं। आर्म्स एंड नी अप, नी को उठाए, ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये जस्ट लाइक मार्चिंग है मित्रों। और हाथ हमें ऊपर ले जाना और नी को भी ले जाना। इस तरह से 16 टाइम्स का ग्रिप बनाइए और 3 रेप्स कीजिए। देखिए आपके एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो रहे हैं शरीर में। स्टेमिना, इंडोरेंस और एबिलिटी सब कुछ यह देगा। नी और आर्म्स अप हमारे शरीर में फुर्तीलापन आएगा, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। आप आर्म्स एंड नी का रेगुलर अभ्यास कीजिए। एंड बैक सर्कल देखेंगे। इसमें मित्रों हम अपने मुख्यतः अपने दोनों आर्म्स पर काम करते हैं। तो सबसे पहले आप एक फीट करीब 1.5 से 2 फीट के गैप में आप खड़े हो जाइए। दोनों हाथ को यहाँ खींच के अपने कोर को एंगेज रखिए मित्रों। हमेशा प्यूबिक बोन को स्लाइटली ग्लूट को स्क्वीज कीजिए और ये फ्रंट एंड बैक सर्कल इस तरह से आप कीजिए। आपके पूरे आर्म्स में खिंचाव आ रहा है। यहाँ आप मुट्ठी को इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये इसी का एक वेरिएंट है। इसे पीछे 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 से लाइए और इसे आगे से लाइए। ऐसे ये आगे से आएंगे और ये पीछे से आएंगे। ठीक है मित्रों। फिर डाउन, आगे से पीछे से। ये देखिए, ये पीछे होके आ रहा और ये आगे होके। ये और इसमें हमारे शोल्डर सॉकेट का भी एक अच्छा एक्सरसाइज मिलेगा। इसी का उल्टा, ये आगे से आएगा और डाउन। ये फ्रंट एंड बैक आर्म्स, इसे ही आप इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही सिंपल है। फ्रंट एंड बैक, ये फ्रंट है और ये बैक। इसके कई वेरिएंट और हर एक्सरसाइज टारगेटेड है हमारे आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए और चेस्ट के लिए। हमारा चेस्ट भी ओपन अप होगा। इसे आप पीछे की ओर ले जाइए और इसे आगे की ओर। ये देखिए, इसी का ही उल्टा, और ये आगे जाएगा और ये पीछे। इस तरह से फ्रंट एंड बैक रोटेशन आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप करते हैं। हाई नी बट किक करने जा रहे हैं। इसमें हम नी को यहाँ शोल्डर यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड लाएंगे, दोनों नी को, और जब पीछे ले जाते हैं तो इसे बट करना है मित्रों। तभी इसका नाम है हाई नी बट किक। तो आइए जंप करके, ये थोड़ा बहुत ही एग्रेसिव है। आइए, ये देखिए, ये एक बार आगे, इसे एक बार आगे 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 और ये पीछे आगे पीछे। जब पीछे जाएगा कहाँ हिट होना है, ये पीछे का बट होना, यानी जितना पीछे जा सकता है। ये देखिए, ये पीछे का है, ये देखिए अब आ जा रहा बट
ये पीछे का और ये आगे का, ये आगे का। अब इस दोनों को कंबाइन कर देना, कंबाइन करके देखिए। हाथ अब एक बीच पर खड़े हो जाइए, यहाँ हाथ पीछे टाइट और इसे ऊपर ले जाइए, डाउन आपको डाउन अप डाउन, इस तरह से ये ऊपर और ये हिट कर देगा। देखिए ये इसी तरह से अब प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्टनेस पर पहुंच जाएंगे। इसमें हम अपने थाई पर काम कर रहे हैं और ग्लूट मसल पर भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड करने जा रहे हैं मित्रों। इसमें हमें क्या करना है, हिप विड्थ से पार्ट अपने दोनों पैर को कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को शोल्डर विड्थ पार्ट कर लीजिए। यहाँ हमें बेंड होना है आगे की ओर, यह ध्यान देना है दोनों हाथों के बीच गैप सेम रहेगा। लोअर पार्ट में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह मुख्यतः हमारे टॉर्सो को, स्पाइन को बेंडिंग एक्शन देगा, ट्विस्टिंग एक्शन देगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेंड होते हैं स्लोली स्लोली और यह एंटी क्लॉकवाइज जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। ये फिर ऊपर राउंड द वर्ल्ड नाम ही है मित्रों, पूरे वर्ल्ड का हम कवर करने जा रहे हैं। दोनों हाथों के बीच गैप 8 टाइम्स एक डायरेक्शन में। ये राउंड द वर्ल्ड की यात्रा कर रहे हैं हम। अभी अपने स्पाइन पर काम कर रहे हैं। ये 8 टाइम्स कीजिए स्लोली। आपको संख्या पर ध्यान नहीं देना मित्रों, रेंज ऑफ मोशन पर। रेंज ऑफ मोशन का मतलब जितना बेंड नीचे हो सकते हैं स्लोली, और जब नीचे आ रहे हैं तो ब्रीथ आउट कीजिए, एक्सहेल कीजिए, और ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इस तरह से ये है राउंड द वर्ल्ड। इसी का अब हम दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। फिर से खड़े हो गए, हिप विड्थ से पार्ट, शोल्डर विड्थ से पार्ट। अब हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अब हम क्लॉकवाइज, जितना बेंड हो रहा बेंड होना है। जैसे कि हम कुछ ओढ़ रहे हैं कंप्लीट टॉर्सो पर। यहाँ पर बॉडी का एक्सरसाइज है मित्रों। इसमें हम अपने स्पाइन पर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ कोर पर भी कर रहे हैं और शोल्डर विड्थ को भी ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, आप स्लोली कीजिए, बेहतर इफेक्ट चाहिए। अगर आपको फुल इम्पैक्ट चाहिए तो और ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। राउंड द वर्ल्ड का नाम है पूरे विश्व की यात्रा। आप हमारे साथ कर रहे हैं मित्रों। इस तरह से 8 टाइम्स हमने क्लॉकवाइज किया और 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज किया। यह स्टैटिक मूवमेंट था, स्लोली हमने किया। अगर आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए, आप जवान हैं, एनर्जेटिक हैं, तो इसे ही डायनामिक बना सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ डायनामिक भी कर लीजिए। हिप विड्थ से पार्ट, शोल्डर विड्थ से पार्ट, स्टार्ट बेंडिंग एट 90 डिग्री। यहाँ डाउन, यहाँ दोनों हाथों के बीच डिस्टेंस आपको रिदमिक करना है मित्रों। किसी भी एक्सरसाइज में आपका जाड़
जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, जितना शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब डायरेक्शन चेंज। ये देखिए, अपने दोनों हाथों को भी खींचना। जब हम नीचे जा रहे हैं एक्सहेल कीजिए और यहाँ ऊपर आने के टाइम इनहेल। इस तरह से आप देख रहे होंगे आपकी स्पाइन इस तरह से फ्लेक्सिबल हो रहा है। इसके साथ साथ ही कमर के अकड़न जकड़न को भी दूर कर रहे हैं। ये आपका विकल्प है, डायनामिक ले रहे हैं या स्टैटिक ले रहे हैं। पर यह एक्सरसाइज का गिफ्ट है, यह आपके अपर पार्ट को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देगा, आपकी एक्सेस फैट को हटा देगा। मित्रों, जो कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें करना होता है, जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो इसी के तहत हम कर रहे हैं ओपन चेस्ट ट्विस्ट, यानी कि अपने चेस्ट को मुख्यतः हम ओपन करते हैं और ट्विस्ट करके। तो आइए, इसके लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, 1 से 1.5 फीट हिप विड्थ से 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और अपने हाथों पैरेलल टू द ग्राउंड शोल्डर हाइट पर रख लेते हैं और यहाँ से लेफ्ट से पहले ग्रिप करेंगे और ये बॉडी को, राइट हैंड वहीं का वहीं रहेगा इस तरह से फेसिंग फॉरवर्ड, और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में सटाएंगे, अपने बॉडी को ट्विस्ट करता हुआ ये, और फिर वापस। इसमें हमारे चेस्ट ओपन हो रहे हैं, ये वापस। यहाँ ध्यान देना है मित्रों, हर एक्सरसाइज में मैंने बोला है ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना, यानी कि जब हम अपने शरीर को छोटा कर रहे हैं, यहाँ के बाद एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल, तभी आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। एक्सहेल, यहाँ के बाद इनहेल। बड़ा ही सिंपल है, जिसे आप 2-4 बार करेंगे आ जाए। चेस्ट ओपन ट्विस्ट, हम अपने चेस्ट को पहले ओपन किए और फिर ट्विस्ट करते। जो पैसिव हैंड है वहीं का वहीं रहेगा। एक्सहेल, एक्सहेल, ट्विस्ट भी करना है आपको थोड़ा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरह से अगर आप ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज कर ले रहे हैं तो आपको थकावट नहीं होगा और फुल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमारे एब्डोमिनल पार्ट पर भी, रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन्स जो हैं इंटरनल, उन पर भी काम कर रहे हैं और तब हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को करने से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करती है और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको भी स्रावित करने में मदद करता है, बशर्ते आप खुश होके करें, प्रसन्न मुद्रा में करें। तो हम भी करते हैं प्रसन्न मुद्रा में। आइए, ओपन चेस्ट ट्विस्ट, फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ द palm पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर हाइट, और यहाँ से एक्सहेल करता हूँ, एक्सहेल। ये देखिए हमारा अपर पार्ट ट्विस्ट हो रहा है और ये दोनों चिपक रहा। इनहेल, एक्सहेल, ये था हमारा मित्रों चेस्ट ओपन ट्विस्ट। इसी को हम डायनामिक बना लेते हैं। डायनामिक के लिए भी स्टार्टिंग पोज सेम रहेगा। ये पैरेलल टू द ग्राउंड हम कर लिए और यहाँ फटाफट ये देखिए, इसमें आप ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है। ये देखिए, ये इसमें हम अपने
बाइसेप और ट्राइसेप पर भी काम कर रहे हैं। तो यह था हमारा अपर बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज चेस्ट ओपन ट्विस्ट। सर्कल आप देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज एकेडमी के तहत। ये सब वार्म अप एक्सरसाइज है। ये सबको 10-15 अगर आप कर लेते हैं इनिशियल 10 मिनट्स अपने डेली के एक्सरसाइज रिजाइम में, आपको एक स्ट्रेचिंग देगा और स्ट्रेंथ भी देगा। तो आइए हम करते हैं किक एंड सर्कल। इसके लिए ये लेफ्ट से हम अभी करेंगे मित्रों। हिप बेल्ट से पार्ट खड़े हो गए, अपने दोनों हाथों को यहाँ पीछे की ओर रख लेंगे और लेफ्ट से सर्कल बनाएंगे एक बार और यहाँ ले जाएंगे मित्रों। फिर से आइए हमारे पास। यहाँ दोनों हाथ हेड पर, आप दोनों हाथ को रख लीजिए, हिप बेल्ट से पार्ट खड़े हो जाइए और लेफ्ट से सर्कल बनाइए और राइट हैंड से आपको टो को टच करना है मित्रों। तो 8 टाइम्स हम कंटिन्यू करेंगे, ये और ये। अब हमने क्लॉकवाइज किया, अब सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। ये और यह हाथ डायगोनल यूज करना, लेफ्ट लेग है तो राइट, ताकि मैक्सिमम या डायगोनली आपके शरीर में स्ट्रेच मिला सके। तो 8 टाइम्स हम लेफ्ट लेग को यूज करके करते हैं। पहले सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हम अपने थाई मसल पर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपने बाइसेप और ट्राइसेप पर भी कर रहे हैं। तो जो आप कीजिए फिर इसके फायदे का लाभार्थी बनिए। इसमें हम अपने पैर से पहले किक करते हैं और फिर सर्कल करेंगे। यह हमने पिछले वीडियो में लेफ्ट से कर लिया, अब मैं राइट लेग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप दोनों भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग पोज है, हिप बेल्ट से पार्ट हम खड़े हो गए, अपने दोनों हाथों को यहाँ रख लिए और किक किक। और इसी पैर जब हम किक कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से लेफ्ट से उस टो को टच करेंगे मित्रों। कई इवेंट्स हैं, मल्टीपल। ये देखिए, अपने आप को स्टेबलाइज कर लीजिए, इनहेल एक्सेल कर और ये और यहीं फिर से ऐसे वह इस तरह से आप हमारे साथ 8 टाइम्स कीजिए राइट लेग के साथ। पहले किक करने के दौरान राइट से हम करने जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट फिंगर्स राइट टो को टच करेंगे। 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने क्लॉकवाइज किया। इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज जब सर्कलिंग करते हैं, किक का पैटर्न सेम रहेगा। अब हम अंदर की ओर करेंगे मित्रों। ये हो गया पहले किक 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो इस तरह से हमने सर्कलिंग में 2 वेराइटी किया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब किक कर रहे हैं तो डायगोनल पैर, डायगोनल में इस तरह से अपनी बॉडी को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना। इसमें हमारे कोर एब्स इंगेज हो रहे हैं, ये देखिए थाई मसल इंगेज हो रहे हैं। तो यह अपर बॉडी का तो काम कर ही रहा, साथ साथ लोअर पर भी कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फुल बॉडी एक्सरसाइज है, इसे आप वार्म अप में ले सकते हैं। इसमें मुख्यतः हम अपने एब्डोमिनल मसल पर ध्यान देंगे, कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और इसके साथ साथ लोअर लेग पर भी काम करेंगे, थाई मसल पर भी करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ, ये है इसका स्टार्टिंग पोज। खड़े हो गए, बेंड क्या हो सकता, आप अपने टो को टच कीजिए और यहाँ वर्म की तरह चलिए जितना जा सकते हैं चलिए। यहाँ कुछ देर तक प्लैंक में रहिए और फिर से वापस वर्म की तरह चलना है मित्रों, बड़ा ही स्लोली 4-4 इंच का गैप लेते हैं। अभी देखिए कमर पर स्ट्रेस आ रहा है यहाँ, और फिर से यहाँ खड़े हो जाइए। यह रोलिंग है, रोलिंग आउट एंड रोलिंग बैक, इसे हम बोलते हैं इंच वर्म की तरह। कई कीड़े मकोड़े जानवर को हम इमिटेट करते हैं अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए, सीखने के लिए। मित्रों सही कहा गया है कि प्रकृति ने हमें हर कुछ दिया है सीखने के लिए। जरूरत है अपने नजरिया को बदलने का और सीखने की प्रवृत्ति को विकास करने की। तो आइए हम इंच वर्म करते हैं आपके साथ। एक्सहेल करता हुआ झुकेंगे, बेंड, और यहाँ से चलना शुरू वर्म की तरह। ये और यहाँ इनहेल, और फिर से यहाँ नॉर्मल ब्रेथ, जितना देर रुक सकते हैं। यह प्लैंक है मित्रों। प्लैंक तो ऑलवेज फायदा ही होता है, जहाँ कि हम ग्लूट भी स्क्वीज करते हैं, कोर मसल को इंगेज करते हैं, स्टोमक को पुल इन करते हैं, और यहाँ से फिर हम रोल बैक इंच वर्म में। यह कॉम्बिनेशन है मित्रों। जब आपको ज्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो ज्यादा मसल को, ज्यादा ऑर्गन्स को, ज्यादा पार्ट को कवर करना पड़ेगा। यहाँ हम इनहेल करता हुआ आ गए, फिर से एक्सहेल करता हुआ, यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे और कंप्लीट प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। और यहाँ कुछ देर रहने के बाद 5 to 10 ब्रीदिंग, जितना आपका कैलिबर है, हेल्थ कंडीशन जितना परमिट कर रहा है। और यहाँ के बाद रोल बैक, इनहेल करता हुआ मित्रों, इनहेल कर रहे हैं। जब हम वापस पोजीशन में आते हैं अपने शरीर की वास्तविक स्थिति में, तब हम श्वास लेते हैं, और जब शरीर को छोटा करते हैं तो प्रश्वास एक्सहेल करते हैं, जिसे योगा में रेचक बोलते हैं। तो अब हम एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल इंच वर्म आप देख रहे होंगे, आपके कोर पर काम हो रहा है। अभी हम अपने कोर को इंगेज किए हुए हैं, यानी कि स्टोमक को स्पाइन में चिपका रहे हैं। हमारे सेहत का राज है मित्रों, जितना बेली बटन धंसा हुआ समझिए आपका कोर स्ट्रॉन्ग है। इंच वर्म थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू में बड़ा ही मुश्किल दिखेगा, पर इसके इम्पैक्ट बहुत है मित्रों। इससे न कि आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन आएंगे, आपके स्टेमिना बढ़ेंगे, इंडोरेंस बढ़ेंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेंगे, आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको एजाइल बनाएगा।
फुर्तीला बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा। अब हम रोल्ड बैक स्लोली स्लोली। यह इंच वर्म हमारे फुल बॉडी एक्सरसाइज के तहत आता है। इसे ही आप साइड वाइज देख लीजिए किस तरह लीजिए किस तरह से हमारा बॉडी टर्न हो रहा। साइड वाइज यहाँ देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग पोज है। एक्सेल करता हुआ हम अपने अपर पार्ट को बेंड करेंगे स्लोली। एक्सेल एक्सेल, और यहाँ से पांचों फिंगर को कोशिश करेंगे और स्लोली आगे बढ़ेंगे। झटका नहीं देना है। यहाँ 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 और यहाँ प्रॉपर प्लैंक पोजीशन, जहाँ की बट आपके ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, बिल्कुल एक सीधी लकीर में, एक फट्टे की तरह ऐसे सीधा हो जाना। यह पोजीशन आने में आपको कुछ समय लगेगा। कोर जब मजबूत होगा तब यह प्रॉपर प्लैंक कर पाएंगे। और जब प्रॉपर प्लैंक कर लिए, यहाँ 5 to 10 ब्रेथ को काउंट कीजिए और 5 to 10 हो जाने के बाद फिर से आप रोल बैक शुरू कीजिए। इसमें प्लैंक के फायदे तो हो ही रहे हैं, टमी टाइट हो ही रहे, इसके साथ साथ हमारे लोअर लेग पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए इस पोजीशन में हम अपने वेस्ट पर, लोअर बैक पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम खींचा हुआ था। ये स्लोली इनहेल करता हुआ यहाँ नॉर्मल हो गया। इसी को आप दूसरे साइड से देख लीजिए। आप इसे 8 टाइम्स कर लीजिए हर दिन। और आप ज्यादा ही फास्ट इम्पैक्ट चाहते हैं तो 8 into 3 यानी कि 8 रेप्स को 3 सेट में। तो आइए हमारे साथ 2 बार और नॉन स्टॉप देखिए। एक्सेल, स्लोली चलना शुरू करेंगे, झटका नहीं देना है। स्लोली स्लोली स्लोली, और ये प्रॉपर प्लैंक हो गया। ये प्रॉपर प्लैंक आपने अचीव कर लिया। यहाँ आपको ये सीध में ही देखना है। यहाँ 5 to 10 ब्रेथ को काउंट करना है। यहाँ अपने स्टोमक को फुल्ली इन करना है, ग्लूट को स्क्वीज करना है, प्यूबिक बोन को स्लाइटली फॉरवर्ड पुश करना है, और अपने शोल्डर को हम अपने आर्म्स पर भी काम कर रहे हैं मित्रों। जब 5 to 10 ब्रेथ हो गया, आप रोलिंग बैक स्टार्ट कर सकते हैं। इनहेल करता हुआ स्लोली स्लोली स्लोली। यह हो गया। और फाइनल आप हमारे साथ कीजिए ताकि आपके बेली फैट बिल्कुल फ्लैट हो जाए, वेस्ट लाइन बिल्कुल ट्रिम हो जाए और आपको वह पोस्चर मिले जो कि आप चाहते हैं, यानी कि आकर्षक पोस्चर मिले। इसमें इतना ही नहीं होता मित्रों, हमारे शरीर से अभी पसीना निकल रहा है, यह हमारी विकृतियां हैं, अशुद्धियां हैं, तब्जिक हैं, हमारे पूरे शरीर डिटॉक्सिफाई ही हो रहे हैं एक्सरसाइज से। जरूरत है आपको एक्सरसाइज प्रारंभ करने का और उसे नियमित करने का। तो आइए आप हमारे साथ कीजिए इंच वर्म का फाइनल फेज। इसके लिए कंट्राइंडिकेशन भी है, आपको कमर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसे ट्राई मत कीजिए। स्लोली एक्सेल एक्सेल, यहाँ स्लोली स्लोली जाइए, स्लोली। और यहाँ प्लैंक में आप अपने स्ट्रेंथ स्टेमिना के मुताबिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी तुरंत रोल बैक हो रहा हूँ क्योंकि आगे का एक्सरसाइज भी करना है। स्लोली इनहेल करते हुए, स्लोली। आपको रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान देना है मित्रों, यानी कि फुल सही तरीके से आप कर रहे हैं, जल्दीबाजी में नहीं, तभी फुल इम्पैक्ट आएगा।
ये इनहेल करता हुआ यहाँ आ गए। अब यहाँ पर पहुंच के नॉर्मल ब्रीथ इन और आउट। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं एब्डोमिनल ब्रीथ लेना, हमें चेस्ट ब्रीदिंग नहीं लेना, नेक ब्रीदिंग नहीं लेना। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब भी आप लेते हैं लंबी सांस, तो अपने आप आपको तंदुरुस्ती आ जाती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। अकेडमी में देखने जा रहे हैं हाई नी चॉप्स। राइट लेग से पहले करेंगे मित्रों। आपको मालूम है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितने फायदे हैं। इन सारे फायदों को छोड़ते हुए मैं सीधा आ रहा हूं एक्सरसाइज पर। तो इसके लिए आप हिप विड्थ अपार्ट खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से, और ये 16 टाइम्स हाई नी चॉप्स। जैसे हम लकड़ी को चॉपिंग करते हैं इस तरह से चॉपिंग करना, इस तरह से लेफ्ट को। अभी हम लेफ्ट लेग को कर रहे हैं हाई नी चॉप्स लेफ्ट 16 टाइम्स। जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाइए। नी को, अपर पार्ट को मूव कराए बिना, अपर पार्ट को बेंड नहीं करना मित्रों, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज है नी के लिए। नी को जितना ऊपर ले जा रहे हैं, इससे नी के तो एक्सरसाइज हो ही रहे, हमारी थाई के भी हो रहे, ग्राइन ओपन हो रहा। ये था हमारा लेफ्ट हाई नी चॉप। 16 टाइम्स फिर से करेंगे लेफ्ट से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये था हमारा हाई नी चॉप्स लेफ्ट।